स्वागत जैन से कि वे आए और स्वागत भाषण प्रेषित करें। श्री क्रांति जैन। जरान मैया की, बोलो शिकारी बाबा की। आज के इस कवि सम्मेलन में मैं सर्वप्रथम कविता पढ़कर ही इस कार्यक्रम का स्वागत भाषण प्रारंभ कर रहा हूं। आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी मुस्कान दिल की राहत बन जाए, खुदा आपको इतनी खुशियों से नवाजे कि आपको खुश देखना हमारी आदत बन जाए, आपको खुश देखना हमारी आदत बन जाए। हमारे लिए ये ऐतिहासिक क्षण है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में नारी शक्ति के स्वरूप आज इस आतिथ्य का स्वीकार आपने सभी किया है। इसमें मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं। कर दो मुक्त अब नारी को, कर दो मुक्त अब नारी को, पत्थर की दीवारों से सजग हो रही है आदिशक्ति अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, सजग हो रही है आदिशक्ति अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरी कायनात लगभग थम सी गई थी। भय और आशंका के चलते लोग हंसना ही भूल गए थे। हर पल भय का साया था और हर गतिविधियां बाधित थी। प्रभु कृपा से कोरोना पर नियंत्रण हुआ और गतिविधियां जब पुनः प्रारंभ हुई तो मन में ये इच्छा जागृत हुई कि इस्पात नगरी के हर चेहरे पर मुस्कान हो। इस बाबत इस नगर के इतिहास में प्रथम बार विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कराया जाए। तो माता रानी की कृपा से आज यह कवि सम्मेलन साकार होने जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि अपनी रचनाओं से आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे और इस रात को यादगार बनाएंगे। इसी आशाओं के साथ आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कविताएं एवं अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्रीमती शिरोमणि माथुर जी को आमंत्रित करता हूं। वो अपने भाव व्यक्त करेंगे। श्रीमती शिरोमणि माथुर जी। भगवान सितारे उपस्थित हुए हैं। काव्य जगत के इन सितारों को अपने बीच पाकर हम आह्लादित हैं, गदगद हैं, आनंदित हैं। मंगा और आप सभी अतिथियों का, समस्त अधिकारियों का, समस्त पत्रकार बंधुओं का, समस्त श्रोताओं का और यहाँ हमारे लोकल इस कवि भरों का और मंचासीन समस्त अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। राजरा उसी तरह जगमगाता है जैसे आप सितारे जगमगाते हो। आप साहित्य जगत में जगमगाते हो और हमारा राजरा विद्युत लड़ियों से सजा हुआ नगर है, जिसे दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी मसूरी या हिल स्टेशन पर आ गए। मुझे सौभाग्य मिला, मैं शादी होकर यहाँ आई। राजरा मेरे लिए नया था, परंतु राजरा की जनता ने जो मुझे प्यार, सम्मान, आदर दिया वो मेरे लिए अविस्मरणीय और मैं यहीं बस गई। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, जितना दिया उतने में संतुष्ट थी, मैं गदगद थी। मेरे चारों बच्चे सही रास्ते पर चल रहे थे। जो जितनी भी स्थिति में थे अपना कमा खा रहे थे, मैं संतुष्ट थी, मैं गदगद थी। पर शायद ईश्वर को मेरी खुशियां मंजूर नहीं थी। मेरे जीवन में ऐसा घटनाक्रम आया जो मुझे आज अपने आप को महसूस करती हूँ ऐसी स्थिति किसी माता की न हो। दुश्मन की माँ भी हो तो ऐसी पृथ्वी न आए। मैं उन सौभाग्यशाली माताओं में हूँ जिनका बेटा बेहद सम्मान देता था अपनी माँ को। आलोक मेरी एक एक इच्छा की ध्यान रखता था। दूर रहकर भी चिंता रहती थी, कभी भी घर में उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। कभी ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जब सब बाहर गए तो लेकिन वो बैठा रहा। लोग बोलते हैं बहुएं खराब होती हैं,
मैं उन सौभाग्यशाली में जिन्हें सब बहुएं अच्छी मिली, मेरी हर बात की देखभाल करती थी। आलोक को खत्म हुए साल भर नहीं बीता, बहू भी चल दी। एक बेटा गया, एक बहू गई। एक बेटा है तो बहू नहीं, और एक बहू है तो बेटा नहीं। दो बच्चों की माँ नहीं, दो बच्चों का पिता नहीं। कैसी स्थिति हुई होगी एक माँ की जिसने ये सब दुख देखा होगा। आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और आप सब मेरे साथ हैं। ये मेरा बहुत बड़ा मनोबल है। शायद राजरा की जनता को यह एहसास नहीं होगा कि वो कितने सहायक है एक दूसरे की। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो अविनाशी संबंध आप सबने बनाए हैं, वो हमारी विरासत है, हमारी उपलब्धि है और हमें अनुभव करना पड़ेगा उन सब बातों को। मैं सिर्फ अभी बेटे के प्रति एक कविता मैंने अपने बच्चों के लिए एक पुस्तक बनाई थी। आलोक के खत्म होने पर दुखी हो गई थी तो उसका नाम मैंने अर्पण रखा। और अभी ये राजरा मुझे बहुत प्रभावित करता है। यहाँ की लौह खदानें भिलाई स्टील प्लांट की ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो हम नींव के पत्थर हैं, इसलिए हम अपने एहसास को नहीं भूल पाते। दूसरी कृति मेरी जो है, मेरा दगी राजरा आने वाली है, प्रेस में गई हुई है, शायद इसी हफ्ते आ जाएगी। वो पुत्र वधू को समर्पित है, ये पुत्र को समर्पित है। मैं उसके सम्मान में एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी। ये आंखें तुम्हारी बाट निहारे, ये आंखें तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। ये सुना सा आंगन तुमको पुकारे, ये सुना सा आंगन तुमको पुकारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। चारों तरफ आज छाया अंधेरा, चारों तरफ आज छाया अंधेरा, मिलता नहीं है कहीं भी सवेरा, मिलता नहीं है कहीं भी सवेरा। बुढ़ापे की नैया लगा दो किनारे, बुढ़ापे की नैया लगा दो किनारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। बेचैन है आज इस घर के बासी, बेचैन है आज इस घर के बासी, हर मन में चिंता छाई उदासी, हर मन में चिंता छाई उदासी। बरसा दो खुशियाँ ठहाके लगा के, बरसा दो खुशियाँ ठहाके लगा के, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। करती प्रतीक्षा ये बिटिया तुम्हारी, करती प्रतीक्षा ये बिटिया तुम्हारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो बुलाते ये बच्चे तुम्हारे, देखो बुलाते ये बच्चे तुम्हारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। सुना है आंगन सुनी है साला, डीपीएस का वर्धा के लिए उसके द्वारा 40 लिखी था। सुना है आंगन सुनी है साला, मिलता नहीं है कहीं भी उजाला, मिलता नहीं है कहीं भी उजाला। रोते सभी हैं आंखें छिपा के, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। भटकते हैं भाई भटकते हैं साथी, भटकते हैं भाई भटकते हैं साथी, वीरान है आज बगिया तुम्हारी, वीरान है आज बगिया तुम्हारी। रोके ये माता तुमको पुकारे, रोके ये माता तुमको पुकारे, आ जाओ बेटा प्यारे हमारे, आ जाओ बेटा प्यारे हमारे। आना ही होगा आना ही होगा, आ जाओ प्यारे बेटा हमारे। इन शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहू के रूप में इस पुस्तक को लिखी है हम करता है बहू के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शिरोमणि माथुर जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने कविता रची। हमारे बीच एसपी जिला बालोद श्री गोवर्धन जी ठाकुर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सौरभ लोढ़ा से उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सुरेंद्र दुबे जी की धर्मपत्नी श्रीमती शशि दुबे, मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रद्धा से कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और काव्य समा तो आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से जलेगी। तो जो अपनी वाणी से सारी दुनिया का इलाज करने का सामर्थ्य रखते, मिट्टी का चंदन अपने माथे पे लगाता हूँ। लंबा इतिहास जुड़ा है मेरे से। मैंने अपने जिंदगी के शानदार 20 बार कम से कम दिल्ली राजहरा में मैंने अपनी उपस्थिति दी है। कोरोना के बाद इतनी भारी संख्या में आप लोग बैठे हैं, इसका मतलब है कि कोरोना ने ज्यादा क्षति राजहरा की नहीं की है। आपकी आबादी को भी प्रणाम करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार दीर्घा में जो बैठे हैं, पत्रकार हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन चूंकि तख्ती लगी है इसलिए आपको मैं अभिवादन करता हूँ। बच्चे बहुत हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि गद्दे को यहाँ तक करिएगा, लेकिन ब्राह्मण की सुनता कौन है? ब्राह्मण की सुनते नहीं है ना। दिक्कत तो ये है? नहीं, दिगंबर जैन की सुनते हैं। अनामिका बोल रही है जैनियों की नहीं सुनते। मैं बोला श्वेतांबर की नहीं सुनते, दिगंबर की सुनते हैं। तेरी सुनेंगे, मत चिंता कर। और तेरे को सुनने के लिए ही इतने दूर से लोग आए हैं। ये बच्चे जिनकी जिनकी डायरी के पन्ने हैं, प्रकाशकों से निवेदक है कि अपने अपनी डायरी के पन्ने अपने पास रख ले। माना कि बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन आज कवियों का वर्तमान बिगाड़ सकते हैं। बच्चों की संख्या देखकर अनुमान लग रहा है कि राजहरा के लोग बहुत मेहनती हैं। इतने पहले नहीं थे जब मैं आता था, बहुत दिनों बाद आया। कोरोना में खाली टाइम भी बहुत मिला। मोदी जी कहते रहे फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन राजहरा ने कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। मस्ती की रात है, लेकिन आज एक बड़ी बात है। बेटों को किताबें लिखकर माँ को समर्पित करते मैंने 1000 देखे हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि जब माँ अपने बेटे को किताब समर्पित कर रही है। धन्य है वो माँ। माँ शिरोमणि जी अग्रवाल का, मैं शिरोमणि जी माथुर का मैं बहुत अभिवादन करता हूँ। माथुर, जिससे आलोक माँ से दूर हो गया। माँ दूर। कौन कहता है कि आलोक परलोक गया है? आलोक तो इसी लोक में है, राजहरा में है, आपके दिलों में है, आपकी आत्मा में है, आपके व्यवहार में है, आपके प्रेम में है, आपके स्नेह में। आलोक अनामिका, दोनों को, अनामिका माथुर और आलोक माथुर को मैं अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और माँ की वेदना को मैं समझता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं। माँ से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं होती। माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। बेटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। क्या है माँ? आज माँ माइक पे खड़े होकर कह रही है आजा मेरे बेटे आजा, जबकि उसे मालूम है कि अब आना संभव नहीं है, लेकिन कमबख्त याद तो नहीं जाती है। उसके बचपन की बातें नहीं भूल पाते हैं। उसका चेहरा आंखों में झूमता है। फिर इसी चेहरों में वो आलोक को खोजती है कि चलो जो हंस रहा है वो मेरा आलोक है। इतना बड़ा दिल है उनका। इसलिए कहता हूं कि आप महाराजा अग्र की संतान हैं। अग्रगण्य, अग्रणी,
आपने साहित्य को दिया संस्कार, संगीत को दिया सुर और ताल, ऐसे होते हैं अग्रवाल। आपका जो स्नेह है, मंच आपके इस दुख में आपके साथ है। और ये जो हंसी आज गूंजेगी, आप ये मानकर चलिए कि आपका बेटा ही हंस रहा है। निर्वात अप्रत्यक्ष रूप में वो है आपके बीच, आपके आगे पीछे आजू बाजू, ये सब पूरा राजहरा आपके पीछे खड़ा है। मैं आपका अभिवादन करता हूँ। जैसा कि बताया गया, महान अतिथि लोग आए, माननीय मरकाम जी, जहाँ कहीं हूँ मैं आपका अभिवादन स्वीकार करता हूँ। मैं आपको खूब जानता हूँ। एसपी साहब भी आ गए हैं, साहब तिर्की साहब भी कहीं पर हैं, उनका भी मैं स्वागत सत्कार करता हूँ, आपके बीच हूँ। कवियों का परिचय कराना है, लेकिन वातावरण प्रारंभ ऐसे हुआ कि इसको उस स्थिति में लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो कार्यक्रम आंसुओं से शुरू होता है, उसे ठहाकों तक ले जाने में अनामिका बहुत तकलीफ होती है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि हम उधर बढ़ें, जहां चाहते हैं भाई क्रांति जैन और पूरी समिति, हम उधर धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन पहले मरहम लगा ले उन जख्मों में जो आज तक रिस रहा है, वो नासूर न बने, इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं। माँ क्या होती है? क्या होती है माँ? दुनिया में एक रिश्ता है, सिर्फ एक, माँ, जो बच्चे को मार के खिलाती है। पत्नी कभू मार के नहीं खवाए। डाइनिंग टेबल में कोटना में रख देते तो और मन करे खा नहीं जा, होती ब्लैक मुंह कर। हाँ, काला भी बोल सकता था, लेकिन मेरा फ्लेवर आता है उसमें। हाँ, ऐसा थोड़ी है, हुस्न के लाखों रंग, ऐसा थोड़ी है। ये अनामिका को ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो सुंदर है, ऐसा भ्रम कोई भी पाल सकता है। लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ये स्थिति है। माँ क्या होती है भाई साहब? फली फूली टहनियां जैसे सिर्फ माँ है जो बच्चे को मार के खवाते, डांट के पढ़ाते। खाबे नहीं रे, एक मुटका मारी दन ले चिमठी हुरसी रापट मारी, खा चल खा। सिर्फ माँ मार के खिलाती है। माता यशोदा ने भी कृष्ण को मारकर खाना खिलाया था, मारकर माखन मिश्री खिलाया था। सिर्फ माँ होती है जो बच्चे को मार के खिलाती है, डांट के पढ़ाती है। और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेकार हो जाता है, रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं है। ये माँ है। माँ को हमने सुना। आइए, बड़ी देर में मैं वहां तक पहुंचूंगा जहां तक मैं ले जाना चाहता हूं आपको। क्या जरूरी है कवि सम्मेलन करने की? अभी भाई साहब इधर से बोल रहे थे, कविता भी सुना दिए। अब कार्यक्रम उनका है, वो चाहे जितना सुना ले, हम क्या करें भाई? हम तो लेने सुनाने का भी लिए हैं और सुनने का भी लिए हैं। वो जो चाहे जितने मेंबर आए एक एक कविता सुनाए, तो भी क्रांति जैन भी हाथ साफ करके गए। जिसको मौका मिल रहा है सभी अपना अपना आजमा रहे हैं। चलो दुबे जी सुनेंगे कम से कम, क्या करेंगे भैया? हम सुनाने का भी लिए हैं, सुनने का भी लिए हैं। लेकिन एक बात है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है से AR रहमान का जय हो ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो क्रांति जैन को कवि सम्मेलन करने की जरूरत पड़ती। जब अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखे कि हिंदी सिनेमा में आगे आने के लिए अभिषेक को हिंदी सीखनी चाहिए, हरिवंश राय बच्चन के पोते को जब हिंदी का संकट आ जाए, तो क्रांति जैन को कवि सम्मेलन करने की जरूरत पड़ती। हमारा खानदान बड़ा है। ये कवि जितने मंच पर बैठे हैं, ये बड़े खानदान से आते हैं। इनका खानदान बड़ा है। ये कबीर, सूर, तुलसी, निराला, गालिब के खानदान के। हम अटल जी के खानदान के हैं, तुलसी के खानदान के हैं। बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, होते हैं, चले जाते हैं। उन्हें माता जी कोई याद नहीं रखता। जब उन्हें पढ़ते हैं तो कहते हैं हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है साहित्यकार कभी नहीं मरता, किताब कभी नहीं मरती, और बड़े बड़े राजा सम्राट समाप्त हो जाते हैं। ये है कविता की ताकत।
आइए भाभी जी बैठिए। मैं तो बोले थे अठो बैठ जाओ, भारी जगह है अठो। हमारी सुनो, अच्छा तो देवर बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञान की बात बोलूंगा रात भर। भैया भी अठो बैठे पाछो, देखो पीछे पलट के। अभी तो जनवासा में जैसे रिसेप्शन में खड़े रहते हैं ना गद्दा, अच्छा अनामिका अंबर का कह रहे हैं कि कुर्सी लेके आगे आ जाओ। थोड़ा सा असंभव है, आगे गद्दे लग जाएं, जो मैंने पहले भी कहा है, यहाँ और गद्दे लग जाएं, क्योंकि सामने का खाली स्थान कवि को खलता है। मैंने भाई क्रांति जैन से भी पहले कहा था कि यहाँ से यहाँ तक गद्दा लगाएं। लोग कवि सम्मेलन के नाम नहीं तो अनामिका के नाम से थोड़ा आगे खसक के आएंगे, गद्दे में बैठेंगे, क्योंकि दिल्ली राजहरा वालों का मैं जानता हूँ, ये नहाते हैं शैम्पू में और जाते हैं टेम्पो में, इसलिए गद्दा बिछाओ, आगे सब आ जाएंगे। एक वीर जी बैठे हैं, सरदार जी बैठे हैं, आबादी कम नहीं है, जो कुर्सियां खाली है उसमें भी आत्माएं बैठी। आप ध्यान से देखेंगे तो हर कुर्सी में आपको आत्मा मिलेगी। रामलाल बैठा है, राधे श्याम बैठा है, मौत सब कुर्सी में बैठे आदमी, पलट के देख लेना चाहे। अभी थोड़ा थोड़ा देर में सब में आत्मा में आदमी आके बैठे, धीरे 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 आई। काबत दिल्ली राजहरा के आदमी पूरा पता कर लेते पहले। चालू हो गए? अनामिका आए हैं? अच्छा अनामिका आए हैं, भगवान के सब आए हैं। जिसे दिखे फोटो में पैसने थे नहीं आवत में चलते मैं आवत। ये है छत्तीसगढ़िया आदमी पहले कंफर्म करता है, तब वो आते कवि सम्मेलन, फोकट के लिए आए। हमारे सिख भाई बैठे हैं, उनकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूँ, और आज की रात ये कवि सम्मेलन में उनको समर्पित करता हूँ। कहीं पवार जी कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवारों में। ये वो कौन है? एक बार सिखों के अवदान के लिए आसमान तक की तालियां बजनी चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी और आजादी के बाद भी इनका अवदान रेखांकन योग्य है। हमारे यहाँ का है जिन जिसे बातें दिमाग लगाते, छत्तीसगढ़िया आदमी आइडिया बढ़िया देते। मैं भी एक कवि सम्मेलन करत रहे ना, मन भोपाल में अनामिका कवि सम्मेलन करे जैसे भोपाल में महू गे रहे हाथ साफ करे बर गए थे जनबोर से पूरी छत्तीसगढ़ से है। मैं बोले हाँ, बोले ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई में आपका क्या चिंतन है? मैं बोला यूक्रेन जीत सकता है। बोले यूक्रेन कैसे जीत जाए? मैं कह देख हमर से आइडिया लो, हम छत्तीसगढ़िया बताते हैं। हेयर एंड शोल्डर शैम्पू को पानी में घोलो 1 बाल्टी, उसको टैंक में डालो और रूस के ऊपर फेंको। एक से कहा हुई, मैं बोले वो रूसी खत्म करते। भाई आइडिया तो हमारी बात है ना, छत्तीसगढ़िया ही तो आइडिया दे सकता है। एक दिन मिल के दूसरे मुलाकात है, वो अभी लगातार छत्तीसगढ़ में बहुत ठंड पड़ी, भारी जाड़ पड़ी। एक जन मिल के कहा थे, बार भारी जाड़ पड़े थे भाई दुबे जी। मैं क्या जाना था कावर पड़ा थे, लेकिन नहीं मालूम कावर पड़ा, मोदी के कारण पड़ा था, मोदी के कारण जाड़ पड़ा थे। पूरी आकाश में जो भारत में मिला गए तब ले जाड़। अब कैसे कंडर रहता है बता? छत्तीसगढ़िया आदमी ला कोनो कहीं से पकड़ते है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ले मिलीस, बाबा के एक आंखी मुंडईस जे आज तक नहीं खुलीस। राखी सावंत के स्वयंवर जब टीवी में आवे, हमारे गांव के हर बूढ़ा चश्मा पोत के टीवी का गुम बैठ जाए। मैं कहे बाबा ये उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोलिस बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। ताली बजाओ। जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है? ये मत मोरो चांस है। जे लड़की अपन किताब में आमिर और सलमान के फोटो दबाते, वही टूरी के बिहाव अक्सर जेठालाल से हो जाते। ज्ञान के बाद भी हम लोग वहां तक ले जाए, बस थोड़ा वक्त लगी, लेकिन ये मैं दावा कर सकता हूँ, हंसी ईश्वर के वरदान है। ईश्वर के वरदान है। जनाब मन मिले बड़े बड़े कुर्सी में बड़े बड़े मन बैठे हैं, चाहे कतको बड़े साहब हो जाओ, एसडीएम हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, एसपी हो जाओ,
बड़े व्यापारी हो जाओ, सबों के घर में एक ही इज्जत। घर में खुसरवेद बाई पहला डायलॉग चिपका थे, तोर में अकल नहीं है। और आदमी मुड़ी हलाते, हाँ होती तो तोर संग बिहाव काबर करते। बड़ा विकट परिस्थिति है। हम तो बंबई में कभी सम्मेलन करत रहे ना, इसमें बैठे रहे बड़े बड़े मन आगू में, कोनो हंसा ना, हम कहना तुम लोग हंसते नहीं हो कि हम काबर हंसबो, पैसा वाले हैं, आदमी रखे हैं पाछू मुँह हंस की। मैं कहता तुम लोग यार ताली भी नहीं बजाते हो कि हम काहे बजाएंगे, पाछू में आदमी रखे हैं, वो मन बजाही। 2 साल बाद होकर बिहार हो गए। मैं क्या अभी भी है कि आदमी रखे हो? तो दिल्ली राजहरा के लोगों, इतने पैसे वाले मत बनना कि हंसने और ताली बजाने के लिए आदमी रखने की जरूरत पड़े। क्या है छत्तीसगढ़? मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, हांगकांग, कनाडा। ये कोनो बड़े बात न है, ये कोई बड़े बात न है। लाल किला के गणतंत्र दिवस के कवि सम्मेलन में मैं 9 बार कविता पढ़े, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के नहीं, हिंदुस्तान के 4 विश्वविद्यालय में और कविता के ऊपर PhD दी, आगरा, रांची, रविशंकर, बिलासपुर, मेट्स, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। जितना हास्य के पुरस्कार है सब मोला मिले हैं। काका हाथरसी, ठाका, चकल्ला, टेपा, पंडित सुंदरलाल शर्मा और भारत सरकार के पद्मश्री, ये भी कोई बड़े बात न है। बड़े बात अगर कुछ है तो अपन माता के सामने कहा था, साक्षी मान के कहा था। बड़े बात है तो सिर्फ ये है कि मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हुए है और मैं छत्तीसगढ़ी हूं। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़। काय छत्तीसगढ़ की थे? दूध पाला 4 बार पर, अमटा भाटा खा मुंगा ल चूचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला की थे बाबू छत्तीसगढ़। काय छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद, जब राज्य बनी वीर जी, तो हमारी आबादी 2 करोड़ थी। आज हम 2 करोड़ 65 लाख हैं। ये हम अपनी ताकत से किए हैं, इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये विशुद्ध हमारा आयोजन रहा है। हम मेहनती लोग हैं, हमने मेहनत की है। छत्तीसगढ़ काय धूप पाड़ल 4 बार पर, अंता भाटा खा मुनगल चूचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़े लकी थे बाबू छत्तीसगढ़। और जब से राज्य बनीस हर कोई के विकास हो। नवा बहु आई से एकदम जंगर चोट्टी, भगवान कसम कुछ काम ना करे, दिन भर टीवी देखे। ओकर सास सोचिस मैं करहूं कि करही की बाहरे लग गई। तत्कम बेटा आगे का करत हदाई, बाहर थो बेटा, रुकमणी बाहरी नहीं बेटा, वो ना टीवी देखत है, मैं बाहर ला दे, मैं बाहर हूँ। दोनों लड़े लग गए, ला मैं बाहर हूँ, ला मैं बाहर हूँ। तत्कम बहू बाहर आ गए। क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक दिन तुम बाहर दिया करो, एक दिन तुम बाहर दिया। ताली बजाओ, सांस लेना है। बहू होशियार हो गई, गुरुजी होशियार। कैसे रहे समारोह? परम दिन कैसे नहीं आ रहे रे? क्या बताऊं गुरुजी, एक ठन पेंट व्हील धोए रहे, व्हील सुखाए रहे हो, नहीं सुखाई तो नहीं आ रहे हो। अरे काली तो आते बे, काली आ रहे हो गुरुजी, फिर तोड़ दुआरी में तोड़ सुखात रही। सब होशियार हो गए। गुरुजी कक्षा में पढ़ात रही से भूगोल, गात रही से गंगा बालोद से निकल के दिल्ली राजहरम गिर गई। मैं क्या गुरुजी गलत पढ़ा था, गंगा ने बालोद में निकालता तो दिल्ली राजहरम गिरा था। यही शिक्षा कर्मी है, पूरा तनख्वाह नहीं मिला था। गंगा बालोद से निकली और दिल्ली राजहरम गिरी, पूरा तनख्वाह दे। गंगा हिमालय से निकली, बंगाल के खाड़ी में गिरी, नहीं तो गंगा यही रही, वो नहीं जाए। हर कोई विकास पागे, जेन लदक में तेन विकास पागे। जब तक ये आवागमन चालू रही, मैं कोनो कवि ला परोस नहीं सका। काबर मोला कोनो अपन कवि के बलि नहीं चढ़ाना है। स्थापित हो जाओ, मोला लगे कि मंच स्थापित हो गए।
अवैया जवैया मन स्थापित हो गए। मुलक लखे क्रांति जैन सब जन अलग अलग टाइम बताए, कोनो 9 बजे, कोनो 10 बजे, कोनो इसने आवत है लोगन एक एक घंटा पीछे। लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा देर में ठीक हो जाए। लइका भरला संभाल लो अपन अपन। काबर हमला कविता सुनाए के पैसा मिले, लइका खिलाए कि नहीं मिले। लइका तो तुम्ही मन ला खिलाए लगी। बोला अनामिका अगर ज्यादा मात्रा तो जाग जाए तो खिला सकते है, लेकिन हमर मन से भरोसा मत करो। हर कोई के विकास हो गए। डॉक्टर मेरे ने एक मरीज आगे की महाराज ये तो गोड़ नीला पड़ गया, अबे गैंग्रीन हो गए, काटे पर ही काट दी। दूसर गोड़ नीला पड़ गई, यूं गैंग्रीन हो गए, काटेल पर ही नकली लगा दी, वो नीला पड़ गए। अरे फोकट के काट पड़े रे समारू तो लुंगी रंग छूटत। हर आदमी होशियार हो गए। ओ सास अपन बेटा नाती खिलात रहा। छत्तीसगढ़ के अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान देखो। सास अपन बेटा खिलात रहे, बेटा नाती ला ओकर हाथ ले बिछल गए। कॉन्वेंट के पढ़े हुए ओकर बहू, डोंट टच माई चाइल्ड, कल से मेरे बेटे को मत छूना। छत्तीसगढ़ के सास के अस्मिता देखो और ओकर जवाब देखो। अगर लगे कि छत्तीसगढ़ के सास के जवाब ही होना चाहिए तो आसमान तक ताली बजाना। छत्तीसगढ़ के सास बोली, साओ बहू मैं तोर बेटल नहीं छुआ तो मोर बेटल चल छू। ये हमारे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तुलसी में दिया बारत है। अंग्रेज आ गए, व्हाट इज दिस स्मॉल प्लांट, ये नानकुन पौधा क्या है? दिस नानकुन प्लांट इज माई मदर, ये मेरा दाई है। ये तेरा दाई है, तेरा दाई का कैसा दुर्गति बनाता हूँ कि पत्ता पत्ता फेंक दी। अब छत्तीसगढ़ के औरत के स्वाभिमान देखो कि दाई से मिले दादा से नहीं मिले। कि दादा कहाँ है, चल बाड़ी में लगी इसके वाँच के पेड़ में डल। ये दादा इसी की दादा लोग खानी साले आज तक खजवात है और मुंडा पैर की घूमत। ये छत्तीसगढ़ हमारा स्वाभिमान है, गर्व हमारा, गौरव अपना। छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए। गांधी चौक में उनकी सभा हुई। कंडेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया। कितने बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा रहते थे। इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर, जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। क्या है लोक कला? व्हाट इज फोक आर्ट? कला की थे लोक संगीत, लोक साहित्य, लोकगीत। सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुशवारे और झीक पुदक के डौकी लाने हो लगे मुसवारे। यह है लोक संगीत। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने 7 समुंदर पूजा की। राजिम तालाब और महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया तो पहली मैं हवाई जहाज भी नहीं देखे रहे हूँ। बेमेतरा मोर जन्म स्थान है। यहाँ मोर जीजा जी रही से बिटाल में प्रिंसिपल, तो कई बार मैं महीनों रहे हूँ बिटाल में। यही दल्ली राजहरा में डॉक्टर देशमुख रही से मोर संग BMS करे रही से। तो दल्ली राजहरा से मोर गहरा संबंध है। कभी अमेरिका नहीं गए रहे हूँ, कभी मैं हवाई जहाज नहीं देखे रहे हूँ सरदार जी। पहली बार जमीन में हवाई जहाज देखे दिल्ली में। बहुत देर तक हवाई जहाज सड़क में चलते, मोला लगी 36 एयर होस्टेस बुलाए कि हाँ भौजी
भैया परदेश के मामला यार इज्जत से बात करना चाहिए। मैं क्यों भाई पैसा हवाई जहाज के लिए सड़क में जाता फीस नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा इसे की, थोड़ा देर बाद हवाई जहाज जुड़ी। एक दूसरा एयर होस्टेज आई में कहे काकी ओकर उम्र ज्यादा रही से एयर इंडिया के रही से, मैं कह काके हवाई जहाज कते ऊपर में उड़ा थे, आदमी चाटी सही दिखा थे, बोले नहीं चाटी से हवाई जहाज उड़े नहीं है। कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे रहे, मैं क्रांति जल फोन करें वो बड़े सेठ साहूकार है, हवाई जहाज के बिना गोड़ नहीं मराया जमीन में। मैं कहा सिस्टम है यार डोमेस्टिक में बैठे, बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। इसे कह के मुला इंडिगो में बैठा दी। अब मैं घंटी बजाओ खाओ, घंटी बजाओ खाओ, थोड़ा देर बाद वो छिपकिल्ली आई एयर होस्टेस फीस 1200। मैं बोले काय के, बोली से कर, मैं क्यों क्रांति की ठंडी लगे, पानी के नहीं लगे, एजेंट भंडारा खोले ना तेकर लाख थे होकर यार देखे तो मोला लगी सेला कहूँ देखे, मैं कहते राम फेरी है इसका, अरे आप तो चिंडर है, मैं आपके घर बर्तन मांझत रही से। तो यहाँ का बूता है, यहाँ डिजिग्नेशन चेंज हो गए है, काम वही है। मैं तोर संग मोर गांव के ट्रैक्टर चलाइए, ड्राइवर भागे रही थी ना समारू, वो वही जहाज चला थे। आइए अब मेरा जहाज चल गया है, पूरी कोशिश के बाद मंच का परिचय कराऊं और मां शारदे की वंदना कराऊं। नंबर 1 में भाई मुकेश मनमोजी छपरा से आए हमारे बीच, एक बार खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर लें। छपरा मतलब बिहार में है, वो छपारा संशोधन किया जाए, छपरा मतलब बिहार, बिहार मतलब बात बात में गोली चल जाती है। मैं तो मुंगेर गया रहा कवि सम्मेलन में, नीचे उतरे 5 ठेला पूछे यहाँ का चीज फेमस है, वो बोली देसी कट्टा। मैं के काकर पास मिली, मोरे पास है। बिहार के बड़ा बड़ा तगड़ा अनुभव है। लखीसराय से कार में जात रहा तो कार में रोक के पूछे भैया ये रोड समस्तीपुर जाएगी क्या, जाइए ना, कौन रोका है, हमें सीधा बातें नहीं करे। और 3 सब्जी फेमस, ये तो गए मोर संग में खूब रहे बिहार में, अनामिका में क्या क्या है, वेटर लब बुला कुछ बे, आलू और परवल और आलू परवल, सारे अजीब टाइप के मीनू है, आलू परवल आलू परवल, हाँ, और चौथी सब्जी परवल आलू। तो मैं कहे चौथा सब्जी परवल आलू का है कि इस आलू परवल में आलू ज्यादा है, परवल आलू में परवल ज्यादा है। ये छपारा से हमारे बीच आए, हास्य के बढ़िया कवि बैठ गए हैं क्योंकि पेमेंट हो गया है, इसलिए कवि ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आइए भाई साहब, आइए, आपका स्वागत है। हम ही जल्दी चालू हो गए थे, आप लोग टाइम में आए, हम लोग को लगा दिए धंधे से। आइए अभिवादन है। बेटी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बेटी अधिकारी, मेरे अंदाज में अनुमान में क्या अधिकारी है ऐसा मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने भी मंत्रालय में 15 साल आयोग के सचिव का काम किया है, राज्य शासन में, छत्तीसगढ़ शासन में। मैं चेहरा देख के जान जाता हूँ कि कौन अधिकारी है। आप दोनों अधिकारी हैं, ये मेरे समझ में आ चुका है। मेरी बेटी भी बैकुंठपुर में जिला महिला बाल विकास अधिकारी है। बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत होती है बेटी। जो माँ बहन चाचा, जो माँ बहनें चाचा चाची हैं वो भी समझ लें, बेटी जिंदगी का मुख्य किरदार है। वो बेटी होती है, फिर बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। बेटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मंच पे भी एक बेटी बैठी है, उसको भी शामिल करता हूँ और आसमान तक की तालियों से इस कवि सम्मेलन के परिचय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहें। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खास दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है। बेटी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मैं
अपने तमाम बेटियों को प्रणाम करता हूं जो आज हमें सुन रहे हैं। दूसरे नंबर पे कुर्ता और ऊपर काला जैकेट, नीचे में जीन्स, आधा फॉरेनर, लोकल फॉरेनर ही फिट है। मतलब मैं ना फॉरेनर मर से मुझे परेशानी नहीं है काबर की मैं तो बताया आपने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, अमेरिका के तो 52 शहर में कविता पढ़े हूँ। डेलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशनल, शिकागो, न्यूजर्सी, अटलांटा, 52 शहर में। मोला फॉरेनर से तकलीफ नहीं है, मोला इसमें लोकल फॉरेनर से तकलीफ है। नीचे में जीन्स, ऊपर में कुर्ता, आगे शर्ट खुला है, पीछे शर्ट इन है। इसका कारण क्या है? शर्ट फटी है इसलिए आगे इन है, पीछे पेंट फटा है इसलिए शर्ट खुली है। ये टेक्निक वाले कवि पद्मलोचन शर्मा पैरोडी गाथे, बढ़िया देशभक्ति के घलों सुनाथे। एक पूरा नाम है पद्मलोचन शर्मा मुंह फट और प्रिंसिपल है। अब सोच लो लड़का मन के का ऐसा गुरुजी मुंह फट करके मुंह फाड़ा थे तो बची कत का लड़का मन के लड़का मन तो अपन मन के पढ़ा थे। गुरुजी तोर भरोसा में थोड़े हैं, हम अपन भरोसा में पढ़ा थे। बाकी पद्मलोचन शर्मा हास्य वन का बढ़िया कवि है, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से उड़ान लेकर इन्होंने हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को भी स्पर्श किया। आने वाले समय में अगर आपका प्यार, स्नेह, दल्ली राजहरा का ऐसी तालियां बजती रही तो एक दिन अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी कविता पढ़े, ये मेरी शुभकामना है। एक बार जोरदार उसके सम्मान में ताली बजा सकते हो। वैसे मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। एक बार तालियां बजाए पद्मलोचन शर्मा मुंह फट। इधर है मनोज मद्रासी, हमारे बीच आए हैं, पहले भी आए हुए हैं, हास्य के बढ़िया कवि हैं, काफी दूर से आए। और जिन दूर से आते ओकर संग दल्ली राजहरा का करते, कतका करते, कतका देर तक करते, एक बार करके बताओ आप, मैं देखना चाहता हूं। समझ ले तो डोसा इडली बिक गया आज ना बिना चटनी के बेचबे डोसा तब वो बिकी। पब्लिक ताली बजा दी और बीच में माइक आड़े तो नहीं करत है। हाँ, प्रियांशु बस्तर को बुला लो, चिंता करो। प्रियांशु बस्तर हमारे बीच है, मैं उनको एक कविता पढ़ने के लिए बुलाऊंगा क्योंकि वो बहुत दूर से लखनऊ से हमारे बीच आए हैं और एक उदीयमान कवि हैं। बस समय का ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले आपके पहले ये जो दिव्य आत्मा बैठी है, जिसको देखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम बुजुर्ग आए हैं और चश्मा पोछ पोछ के देखा थे, ऐसा बुजुर्ग मन ला मैं प्रणाम करत हूँ। ये सही में अनामिका अंबर हैं, जो अभी पिछले 5-10 सालों में जिन्होंने खूब ख्याति अर्जित की। अभी भी 4-5 दिन पहले बैंकॉक में थी, अमेरिका और बहुत सारे देशों में उन्होंने कविताएं पढ़ी है। इश्क, मोहब्बत, प्यार की शायरी करती हैं, कभी कभी देशभक्ति की भी बात करती हैं। जब आदमी थक जाता है प्यार करते करते तो देश की भी बात कर लेती है। हमारे बीच मेरठ से आई है और हिंदुस्तान की बेहतरीन लिखने वाली क्रिएटर एंड परफॉर्मर। हमारे देश में ये होता है, जो क्रिएटर होता है वो परफॉर्मर नहीं होता है, जो परफॉर्मर होता है वो क्रिएटर नहीं होता है। लिखने वाला और प्रस्तुत करने वाला दोनों एक होना प्रतिभाशाली और भाग्यशाली होने जैसा है। हिंदुस्तान में चुनिंदा लोग हैं, उसमें एक अनामिका भी है जो प्रतिभाशाली भी है और भाग्यशाली भी है, जो क्रिएटर भी है और परफॉर्मर भी है। मेरठ से हमारे बीच आती है, पहले भी छत्तीसगढ़ आई है, लेकिन उस समय भी इतनी ही सुंदर थी। समय और वक्त, दिन, देश, काल, बाल, बच्चे से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उतनी ही सुंदर है जितना मैंने इनको देखा था जवानी में। नहीं, अभी भी जवान है भैया, सब कुछ थोड़ी तुम लोग यार पीछे पड़ जाते हो। छत्तीसगढ़िया आदमी क्या आउटपुट खोजता है, ये जानना चाहते रहिए कर बिहाव होए कि नहीं होए, ओकर में तुम लोग टेक्निक बता। कोनो लड़की अपन उम्र नहीं बताए, बिहाव होगे कहाँ होगे,
ओकर बाद तक ऊपर से क्वेश्चन कर लड़का है हाँ, कत्ता बड़े है लड़का हो ही 10 साल के अब जोड़ ले उम्र 10 प्लस 18 28 तो हो चुके ओकर ले कम तो करे नहीं सके वो एक 2 लड़का है लेकिन लगे नहीं कहूँ से मैं ये बताए काबर ये पैदाइशी मेनका रंभा उर्वशी है मैं बताता हूँ कई जन के तपस्या भंग करे सबको विश्वामित्र के तपस्या भंग करैया मेरठ से आए दिव्य सुंदरी दिव्य कवित्री प्रतिभाशाली भाग्यशाली यश वाली कवित्री का नाम होता है पूरे हिंदुस्तान और विश्व में अनामिका अंबर एक बार आसमान तक तालियां बजाएं चलिए इतना लंबा बजाए ना बैठो और अगर आपके आंखों में शर्म और हाथों में ताकत हो तो आप मेरे लिए भी ठोक सकते हो मैं सूरज दुबे 20 सालों से आपके बीच हूँ माँ शारदे की वंदना के लिए मैं अनामिका जी को बुलाता हूँ आए माँ शारदे की वंदना करें ध्यान से इसके बाद एक कविता छोटी आपको पढ़नी भाई को चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ इस पावन भूमि को नमन करती हूँ पावन मंच को नमन करती हूँ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ जहाँ जहाँ तक आप लोग उपस्थित हैं मेरी आवाज यदि आप तक पहुँच रही है तो एक बार मुझे तालियां बजा करके अनुमति दें कि मैं अपनी बात आपके बीच कर सकूं। माइक वालों से अनुरोध है कि इसको बिल्कुल सही कर दें वरना फिर मैं ऑडियंस ले लेती हूँ। इसको एक ही कर दीजिए दो माइक से एक माँ शारदे की वंदना के लिए हिंदुस्तान की प्रख्यात कवित्री अनामिका अंबर आपके बीच प्रस्तुत हैं। माँ शारदे की वंदना में उनके साथ दें और माँ को स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आज इस मंच का ये दायित्व तो मुझे दिया अव्यवस्थित है वो एक बार व्यवस्था बना ले अपना अपना स्थान ले ले। मैं माँ शारदे की वंदना से इस कार्यक्रम के आगाज के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं मेरे काव्य पाठ के लिए आपके बीच मेरे क्रम पर उपस्थित रहूंगी। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ माँ शारदे की वंदना के लिए पूजा जैसा मन आपका पहुंचे। यहाँ दीप प्रज्वलन हुआ हवा के कारण ज्यादा देर वो ज्योति यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आइए माँ शारदे का आवाहन हो उनकी स्थापना हो उनकी पूजा अर्चना वंदना हो और उनसे ये अनुमति ली जाए कि हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें और फिर वो शक्ति रूपी ज्योति जो इस मंच पर इन साहित्यकारों के काव्य पाठ के दौरान रहेगी वो पूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित रहे। मैं इस प्रार्थना के साथ माँ शारदे के 108 नाम लेती हूँ और वंदना को प्रारंभ करती हूँ और आप सबसे ये अनुमति चाहती हूँ तालियों के माध्यम से मंच से भी अनुमति चाहती हूँ कि मैं प्रारंभ कर सकूँ। सुनिए ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः त्रिकाल ज्ञान
वैष्णवी महाबला सरस्वती वरप्रदा सरस्वती शिवानुजा सरस्वती नीलभुजा सरस्वती सुभद्रायै नमः ब्रह्म जाया विशाला श्री ब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः वाणी दे विद्या दे स्वर दे लय दे ताल दे गीत अमर बीड़ा बंसी झांझ मृदंग मृदु सात स्वरों का ज्ञान प्रखर सात स्वरों का ज्ञान प्रखर श्वेतानंद सरस्वती चतुरानंद सरस्वती श्वेतांबरा सरस्वती चित्रांबरा सरस्वती कमलसना सरस्वती हंससना सरस्वती शिवा गोमती सरस्वती भाम भारती सरस्वती रमापरा सरस्वती पीत विमला सरस्वती वारिजासना सरस्वती ज्ञान रूपणा सरस्वती सुधा मूर्ति सरस्वती चंद्रवदना सरस्वती महाकला सरस्वती महाबला सरस्वती महाज्ञाना सरस्वती महाविद्या सरस्वती महारूपा सरस्वती महाबुद्धि सरस्वती महाश्रया सरस्वती महाभामा सरस्वती महासरस्वती सरस्वती महाभागा सरस्वती महाभुजायै नमः ब्रह्म जाया विशाला श्री ब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः विद्या देवी वसुधायै नमः। बढ़िया 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 बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे का आवाहन हुआ। पहले कवि सुर छेड़ा करते थे, तानसेन सुर छेड़ा करते थे तो हिरन चले आते थे। आज यहाँ कवियों ने सुर छेड़े, मैंने सुर छेड़ा तो धमतरी से राजेश जी का अवतरण हुआ। एक बार उनकी भी उपस्थिति के लिए आप सबकी तालियां हो। और बहुत शानदार आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी संचालन कर रहे हैं। इस समय हिलने डुलने की कंडीशन में भी नहीं है। इतने पास से इन्होंने इतना सौंदर्य कभी नहीं देखा। हाँ, अभी तक उन्हें अभिमान था कि वो बहुत सुंदर है, अपने रंग पर बहुत इतरा रहे थे, उसमें के कई रंग दिखा रहे थे। अच्छा, सुरेंद्र जी के साथ ये समस्या अभी की नहीं है। वो मेरे से पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पर दीदी भी बैठी हुई है, उनकी पत्नी मेरे से पूछ रहे, अनामिका एक बात बताओ, पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का जोड़ दिया जाए तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? अति उत्साह में रहते हैं। मैं समस्त नौजवान साथियों को प्रणाम करती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है। नहीं, यहाँ सभी नौजवान हैं। आप किसी और जितने भूतपूर्व नौजवान साथी हैं उनको मैं विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। देखिए, आप अपने बारे में मत कहिए, आप आदरणीय हैं। नहीं, आदरणीय है नहीं, पर विश्वसनीय। हाँ, यही मैं कह रही थी, आप विश्वसनीय नहीं है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात है, सुरेंद्र जी हमेशा अति उत्साह में रहते हैं। इस समय देखिए ऐसे बैठे हैं जैसे ये जल्ले इलाही हो। हाँ, और अनारकली को खड़ा कर दिया है एंटरटेनमेंट करने के लिए। अति उत्साह में रहते हैं, हालांकि इनका चेचस अलाउ नहीं करता। अनामिका ऐसा है
मेरा बैकग्राउंड है, उसी के ऊपर तुम्हारा कलर है। अगर बैकग्राउंड हटा दूं बेबी तो तेरा कलर भी दब जाएगा। मेरे बैकग्राउंड में जितना इतराना है इतरा ले, मेरी तरफ से जा, तेरी भी जवानी सलामत रहे। वाह। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, सुरेंद्र जी जो बता रहे थे कि जब मैंने जवानी में देखा था तब भी ऐसा ही था, ये अपनी जवानी की बात कर रहे थे। आप लोगों को कोई गलतफहमी ना हो। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय सुरेंद्र जी को ससम्मान पंक्तियां समर्पित कर देती हूँ ये बार-बार और जी, इन्हें बता जी, देती हूँ, सुनिएगा। जी जी क्यों लगाते हो? जब जी लगा ही लिया है तो हाँ, मैं बिल्कुल उसी जी को लगा करके आप तक एक जी पहुंचाती हूँ और उस जी को कहते हैं कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। वाह। बात करूं। हमारे यहाँ आप उत्तर प्रदेश आएंगे, वहां पर बाबा जी ने एंटी रोमियो एक्ट लगा रखा है और आप जैसों को 1 सेकंड में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जैसा तन दिख रहा है से मतलब आपका काला रंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके इस जर्जर हुए शरीर की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए आप इन लोगों को मतलब मौका चाहिए कहीं भी। सुनिएगा जी, आपकी तरफ से कहती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन कीजिए। अरे भाई, आसाराम ने हम लोग का मनोबल बढ़ाया है। जब तक आसाराम है तब तक विश्वास है कि कुछ होगा। और हर जगह कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह कब्रिस्तान थोड़े है। ये फेशियल का कमाल है, तू इतना जवान थोड़े है। क्या बात है भाई, वाह। मैं यदि आप सबकी अनुमति हो तो कुछ दोहे आदरणीय को समर्पित कर दूं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मेरा क्रम नहीं है, लेकिन मेरा मन कर गया कि मैं आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं। मैं मेरे क्रम पर ही आप तक अपनी कविताएं पहुंचाऊंगी, लेकिन क्योंकि माहौल की बात है तो मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और आदरणीय को विशेष रूप से समर्पित करती हूँ। बस आप सबको एक काम करना है। हाँ। तालियों के साथ आपको आहा और ओहो भी करनी है। क्या बात? एक बार आहा, एक बार ओहो। सब समझ गए ना? अरे सब समझदार। आपको भी करनी है। मैं भी करूंगा। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। क्या बात है, वाह वाह। अति उत्साह में है। बच्चे तो हैं, बहुत बहुत शानदार है। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप घर में बच्चे नहीं हैं। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। नहीं, बच्चे समझ रहे हैं जैसे पोइट्री है, डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, हुक, ऐसा समझ रहे हैं बच्चे। पढ़ो तुम, पढ़ो। नहीं, ये बच्चे ऐसा कुछ नहीं समझ रहे। ये बच्चे वही उन्हीं तरह के माँ बाप के हैं जैसे जिन कैटेगरी के आप हैं। बच्चों को यहाँ भेज करके घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। नहीं, माँ बाप दोनों हैं यहाँ, कैसा बात? सुनिएगा, आइए भाई साहब, आप आ हाँ, जाइए। तेरे पापा आए ना बेटा? पधारिए। तेरे पापा आए ना? आप मुझे काव्य पाठ करने दीजिए, मुझे उनका स्वागत भी करने दीजिए। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ लेट के भी कविता सुन रहे हैं। नहीं, आप लेटे रहिए, थोड़ी देर में लोग आप पे चादर डाल देंगे, फूल वूल। नहीं, मेरा मतलब आप लेटे रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ताली वाली बजाना है। ये मेरे दाईं ओर का मोहल्ला भी सुस्त हो रहा है। आप लोग हाथ वाथ बांध के बिल्कुल मत बैठिए। यकीन मानिए, आप ऐसे बैठेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे कोई धरने पर बैठ गया हो। हम दिल्ली के नजदीक से आते हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। ज्यादा देर यदि उन्हें बाथरूम में लग जाए तो पत्नी घबरा जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाथरूम में देखा हो साबुन ना हो और धरने पर बैठ गए हो। हाँ, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। ऐसा नहीं हुआ तो मोदी जी जिम्मेदार, वैसा नहीं। 4 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, एक में पूरी परिवार के साथ एक में रहते हैं और 3 में उन्होंने मोदी जी के खिलाफ सबूत रख रखे। वो पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ ही उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। अच्छा, मुझे याद आया, वो यहाँ पर नारियां उपस्थित हैं, अधिकारी नारी की आप बात कर रहे थे। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए हर नारी अपने आप में किसी न किसी मकाम पर है। क्रांति जी, आपकी नहीं कह रही हूं मैं तो श्रद्धा जी की बात कर रही थी। वो भी सोशल वर्कर है। पिछले दिनों नारियां जब भारत में स्वर्ण पदक
तक लेकर के आई तो नारियों का सम्मान हुआ। अरविंद जी आ गए माइक पर और आकर के बोले हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में माइक पर आए और बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। हाँ, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। मोदी जी से मुझे एक बात याद आई, पिछले दिनों संसद सत्र चल रहा था, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है। छत्तीसगढ़ में भी पुरुष जोड़े में आते हैं। नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है दुबे जी। वो पिछले दिनों 370 हटा, कुछ लोगों ने 377 समझ लिया। अच्छा, इतना ही नहीं, इतने सोफे खाली हैं लेकिन वो जाकर के जैसे धस के बैठे हैं। मैं इनके इस कौशल को भी प्रणाम करती हूँ। सब ठीक है ना? तो सुनिएगा, केवल 2 दोहे पढ़ती हूँ और पढ़ करके मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो। आपके बीच कविताओं को लेकर के, ताजी हवाओं को लेकर के, सौंदर्य लेकर के, श्रृंगार लेकर के, वीररस लेकर के और हास्य लेकर के अपने क्रम पर मैं उपस्थित जरूर होंगी। केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और इस खूबसूरत सी शाम को शुरू करने के लिए आप तक बात पहुंचाती हूँ। हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। आप सबके हाथ तैयार हो और इस कार्यक्रम को आगाज करने के लिए तालियां आकाश भर, अभी नहीं, प्रीपेड नहीं, समय पर सुनिएगा। कुंवर जी कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बस जोरदार तालियां हो। आदरणीय सुरेंद्र जी आपके बीच।